श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मैंने एक अमर उजाला के पेपर में एक छोटी सी कटिंग पढ़ी। उस कटिंग में साफ साफ ये लिखा था कि पंडित प्रदीप मिश्रा के महाकाल के गर्भगृह में जाने पर उठ रहे हैं सवाल। मतलब कि अभी तो एक राधा रानी का विवाद खत्म होता ही नहीं है कि दूसरा विवाद स्टार्ट हो जाता है हम सभी के प्यारे पूज्य गुरु जी के द्वारा। अब यहां पर ऐसे देखो कि हर जगह उन्होंने कोई विवाद नहीं किया, कोई बात कही नहीं, फिर भी गर्भगृह में पहुंचने पर विवाद कैसे स्टार्ट हुआ। पहले एक छोटी सी आप क्लिप देख लो, उस क्लिप में कैसे गुरुजी ने पूजन अर्चना की। उसके बाद हम लोग छोटे से पॉइंट को, सिर्फ 1 मिनट के पॉइंट को समझेंगे कि आखिर वो विवाद क्यों खड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखो। ऐसा कुछ आपको इस क्लिप में गलत नजर आ रहा है क्या? जी नहीं, इस क्लिप में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी लोग गुरुजी को विवाद में इसलिए खड़ा कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं जलन की भावना अभी भी गुरुजी को लेकर के है कि महाकाल के चरणों में पहुंचने के बाद भी लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि उनको गर्भगृह में कैसे प्रवेश मिल गया। ठीक है ना। पहले आप ऐसे दर्शन कर लो महाकाल के भी, और पूज्य गुरुजी ने कैसे इस तरीके से पूजन अर्चना की महाकाल की, पहले आप वो देख लो। फिर हम लोग छोटी सी बात से बात करेंगे कैसे विवाद स्टार्ट हुआ है ना। देख ली ना। अब मैं आप लोगों को अमर उजाला पेपर की छोटी सी कटिंग दिखाने जा रहा हूं जो कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो इस वीडियो का पूरा श्रेय मैं अमर उजाला को ही देता हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि लगता है जैसे भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह दर्शन अब सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, अब वीआईपी के अलावा कथावाचकों को भी गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है। एक बात और समझा दूं आपको कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखो, जो महाकाल का गर्भगृह है ना, वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से अभी वो चीजें खुल करके सामने नहीं आई हैं। सिर्फ जो वीवीआईपी लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, वही जाते हैं। कथावाचकों को भी वहां पर जाने से रोका जाता है। इसीलिए यहां पर बात आई है कि बीते दिन रविवार को कथावाचक प्रदीप मिश्रा उज्जैन आए, जहां पर उन्होंने गर्भगृह में जाकर श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन एवं अभिषेक किया। और इनका सभी जितने भी वहां पे महाकाल प्रबंधक के पुजारी लोग होते हैं, उनका स्वागत और सम्मान किया गया। अब बात यहां पे नहीं आती है कि वो मंदिर के अंदर प्रवेश करे, बात यहां पे आती है कि आखिर में जब पूज्य गुरुजी वहां पर पहुंचे तो ऐसी बातें क्यों उठाई जा रही हैं। पहले देखो, लोगों का ये कहना है, लोगों का मतलब कि जो मीडिया कर्मी है उनका ये कहना है कि जब प्रदीप मिश्रा जी सीहोर से कथावाच कहते उज्जैन में आए थे, तो उन्होंने कहा था उज्जैन में आयोजित शिव महापुराण के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाए थे प्रदीप मिश्रा जी ने, और अब खुद ही उसी का हिस्सा बन रहे हैं। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि आप क्यों वीवीआईपी करके दर्शन करने के लिए गर्भगृह में गए हैं, जबकि 1500 पहले रसीद कटानी होती है गर्भगृह में प्रवेश के लिए, चाहे वो वीवीआईपी लोग हों चाहे वो आम जनता हो। इसीलिए सारी चीजें वहां पर विवाद खड़ी हुई। एक बात आपको और समझा दूं, देखो यहां पर ऐसा इसलिए विवाद उठ रहा है, सबसे मेन चीज इसके सामने ये आई है कि कुछ दिन पूर्व मंदिर में दर्शन करने आए बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री और पंडोखर सरकार को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया गया था। बवाल सारा इसी चीज का है कि जो बागेश्वर धाम सरकार है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया। एक और है पंडोखर सरकार करके हैं, उनको भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था, मतलब गर्भगृह में। लेकिन ऐसा क्या है प्रदीप मिश्रा जी के अंदर, उनके पास शासन प्रशासन का जो भी दबाव, जो भी चीजें हैं, इसके अंतर्गत कैसे उनको गर्भगृह में प्रवेश मिली, इसी को लेकर विवाद उठा हुआ है। और ये चीजें अब मीडिया में बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। इस चीजों का ध्यान रखिएगा। मैं सभी इस वीडियो के माध्यम से सभी से कहता हूं, दर्शन कोई भी कर रहा हो, क्यों सिर्फ पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ही ऊपर ही क्यों सभी लोग इस तरीके से हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे उनके दान को लेकर के हो, चाहे उनकी कथा को लेकर के हो, चाहे उनकी कथा में भीड़ को लेकर के हो, चाहे उनके महाकाल के दर्शन करने के लेकर के हो, चाहे राधा रानी के विवाद को लेकर के हो। हर जगह सिर्फ विवाद उनको ही लेकर के क्यों हो रही है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिंट है, मुझे तो पता है कि सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें जलन को लेकर के हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जितनी चीजें मैंने आपको बताई, अमर उजाला श्रेय इसको मैं देता हूं अमर उजाला पेपर को। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल पाए कि आखिर क्या नया विवाद खड़ा हो गया है महाकाल मंदिर को लेकर के पूज्य गुरु जी के द्वारा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और जितने भी लोग मेरी आज आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।